हेलो दोस्त, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपका कंसेप्ट जो आता है पोर्टफोलियो से 2 नंबर के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देख सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम के जो भी सीटेट एग्ज़ाम हुआ है 2011 से लेके अभी तक, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 2 नंबर। एक भी पेपर नहीं गया है जो पोर्टफोलियो से नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और 4 ऑप्शन दिए गए कि बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। तो 4 ऑप्शन है दिया पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी दिया लिखित परीक्षा नहीं होगा, ऑप्शन सी अवलोकन नहीं, जांच सूची भी नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक कौन मदद करता है, तो राइट आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपके बच्चे की जो भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो अभी मैं बताई हूँ ना कि पोर्टफोलियो से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सीटेट एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, भर के पूछा गया है 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कुछ पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है अगर मैं बात करूँ, इसके द्वारा छात्र के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है समय के एक निश्चित अवधि में। ठीक है, किसका मूल्यांकन किया जाता है, कौशलों का। ठीक है, समय का एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह या रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं, जैसे डेली रूटीन से लेके उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, उनके माता पिता के नाम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें रखा जाता है पोर्टफोलियो में। जो कार्यक्रम एक्टिविटी करता है बच्चा, ठीक है, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड रखता है, उसके बिजनेस में क्या करते हैं, तो जो कौशल्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इवोल्यूशन को वहाँ पे संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। किसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, तो आप बताएंगे पोर्टफोलियो के अंदर संग्रह किया जाता है। और एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों के सभी जो कार्य एक्टिविटी कराए जाते हैं, जो उनका 1 साल का पूरा होता है अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जब उनका टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट होता है, आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक, तो ये एक निश्चित अवधि बनाई जाती है। फिर उसमें क्या क्या उनका फीस जमा है कि नहीं जमा है, उनके बैकग्राउंड में क्या है, उनके पेरेंट्स क्या है, उनके माता पिता क्या है, इन सारी चीज़ को किस में रखा जाता है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा पोर्टफोलियो क्या है, तो आप बताएंगे कि इसके द्वारा छात्र के जो कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है और यह एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित अवधि होती है, जिसके अंतर्गत उनका संग्रह रोजमर्रा मतलब डेली रूटीन उसमें मेंशन किया जाता है। किसके अंदर मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर एक टीचर्स लिखी जाती है। अगर वहाँ पे दूसरी टीचर आती है तो बच्चे का क्या किया जाता है, वहाँ पे जो पोर्टफोलियो होता है दूसरे टीचर को दे दिया जाता है और उसके बेस पर टीचर को पता चल जाता है। अगर वहाँ पे दूसरी टीचर आती है तो बच्चे का क्या किया जाता है, वहाँ पे जो पोर्टफोलियो होता है दूसरे टीचर को दे दिया जाता है और उसके बेस पर टीचर को पता चल जाता है कि इसका जो प्रीवियस था, जो भी एक्टिविटी थी, जो भी उसका नॉलेज था, ज्ञान था, स्किल था, इसके बेस पर वो टीचर क्या करती है, उस बच्चे को देखती है और आगे का कार्यक्रम करती है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ रहा है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। और बहुत बार ये पोर्टफोलियो पूछा गया है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी मैं कराती हूँ थियरी प्लस MCQ करवाती हूँ, जो कि आप लोग का क्लियर कट हो जाए, उसमें कोई डाउट न रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्या क्या होता है। जैसे बच्चों के भाषा विकास क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताई हूँ कि बच्चे के भाषा विकास क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो विभिन्न तरीकों में मदद करता है, जो कि निम्न प्रकार से यह शिक्षक को बच्चे के समग्र चहुमुखी मूल्यांकन में सक्षम बनाता है। चहुमुखी मीन्स आपको पता है कि जो बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास की बात करता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया है तो उसका इंडिया में पूछा जाएगा, इंडिया का कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टीचर पूछ देती है, तो उन सारी चीज़ों, तो बच्चे का जो चहुमुखी विकास होता है, जैसे कि आपका सामाजिक होता है, सामाजिक हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, आपका भावनात्मक विकास हो गया, और एक आपका बचता है शारीरिक विकास हो गया। तो इन चारों विकासों को क्या हम बोलते हैं, 4 विकास होते हैं, जिनको बच्चे का पूरा चहुमुखी विकास जो होता है, यह शिक्षक को बच्चे के समग्र मूल्यांकन में सक्षम बनाता है। तो ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। और पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के स्कूली लाइफ से। अगर मैं बात करूँ, उनको कलेक्ट करके उनकी सारी चीज़ उसमें रखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको फॉर्म लेते हैं ना, फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो फॉर्म फिलअप करने का मतलब क्या होता है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे कौन से कितने साल का है, बच्चे का घर क्या है, बच्चे कौन से कक्षा में पढ़ता है, बच्चे का वर्ग क्या है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले उनका पूछा जाता है। आधार कार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है। आधार कार्ड जो भी उनका डिटेल मैंने एक तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन भरा जाता है, उनके बारे में भरा जाता है। फिर उनके बैकग्राउंड्स के बारे में लिया जाता है, माता पिता के बारे में कि उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पापा का नाम क्या है। उसके बाद उनके पापा क्या करते हैं, उनकी मम्मी क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो से 2 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। तो ये पोर्टफोलियो को मैं सोची हूँ कि आप लोग को बना दूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर मैं बात करूँ तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। बाय बाय, टेक केयर।